हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि त्रिशा और अक्ष के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और अक्ष त्रिशा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो मान जाए इस बात के लिए कि प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, बस जितना कहा है उतना करिए और यहाँ से जाइए। आपके साथ प्रोजेक्ट मैं तो हरगिज़ नहीं करूँगी। आपने जो किया मेरे साथ वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो अक्ष कहते हैं कि त्रिशा, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो यार? मुझे क्या मिलेगा वो सब करके? कहती तो किसी और को क्या मिलेगा? वो तुम्हारे फ़ोन में कैसे था मुझे बता दो। कहती है यार आई डोंट नो कैसे था, मुझे नहीं पता, क्या पता किसी ने मेरे फ़ोन में डाल दिया हो। अक्सर लोग मेरा फ़ोन जो है मांग लेते हैं यूज़ के लिए, वाईफाई यूज़ के लिए। मेरे पर्सनल फ़ोन में था, मुझे बताओ, मेरे पर्सनल फ़ोन में था, ऑफिस वाले फ़ोन में था ना? कहती हाँ, तो कहती तो अगर मेरे ऑफिस वाले फ़ोन में था तो ऑफिस वाला फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, हॉटस्पॉट लेने के लिए कोई भी मांग लेता है, क्योंकि मेरा अनलिमिटेड डाटा होता है, तो कोई कुछ भी मेरे फ़ोन में डाल सकता है। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। त्रिशा कहते हैं यहाँ सब तुम्हें अपना मानते हैं, यहाँ सब तुम्हारे रेस्पेक्ट करते हैं, कौन तुम्हारे साथ ऐसा करेगा? ये बेवजह की बात है ना, मेरे सामने मत करो अक्ष, बिल्कुल मत करो। तुम्हारे एक भी बात में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? और जो हरकत मेरे साथ हुई है उसका तुम्हारी कोई भी बात जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है, कोई भी बात जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। मैं कैसे मान लूँ फिर इस बात को? आप ही बता दो, कैसे मान लूँ मैं तो नहीं मान सकती, किसी हालत में नहीं मान सकती। आप कुछ भी कर लो, नहीं मानूंगी मैं। तो अक्ष कहता है तो जब मानना ही नहीं है तो बात ही ख़त्म है। लेकिन लिसन, तुम्हारा वॉशरूम का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। इस बात को तुम एक्सेप्ट करना है तो करो, और नहीं करना है तो मत करो। आई डोंट केयर, मेरे पास इस बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मेरी बात के अलावा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कब बना, कैसे बना, मैं क्या प्रूव करूं। तो त्रिशा कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है ना, जब तुम्हें प्रूव नहीं करना और मेरे सामने प्रूव है तो मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? हरगिज़ यकीन नहीं करने वाली मैं। और इस प्रोजेक्ट में मैं तो तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें जैसे जो करना है करो। तो अक्ष कहता है मुझे सच में नीड है इस प्रोजेक्ट को क्रैक करने की। आप बात को समझती क्यों नहीं हो? बेवजह हमारे पर्सनल क्राइसिस को लेके, हमारे पर्सनल ग्रजेस हैं वो, उनको दूर रखो। तो कहते नहीं, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना। कहते अच्छा ठीक है, मैं तुमसे सॉरी बोल देती हूँ, जो गलती की नहीं मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ यार। भूल जाओ उस बात को और इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम कर लो प्लीज़। वो मैंने नहीं किया था यार, फिर भी आई एम सॉरी, मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उन बातों को भूल जाओ और मेरे साथ प्लीज़ यार, प्लीज़। त्रिशा कहती है नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट। डू यू नो मैं तुम्हें कितना पसंद करती थी? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी अक्ष, बहुत। नॉट इन दैट वे कि तुम्हें लड़कियां पसंद है और इसलिए मैं तुम्हें पसंद, ना 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 ना। आई एम स्ट्रेट, बट एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी आइडियोलॉजी, मैं उस हिसाब से तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मेरे लिए एक बेस्ट पर्सन थे तुम,
जिसके अंदर सब कुछ है। तुम्हारी वो छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी हरकतें, वो सब मुझे अच्छी लगने लगी थी, तो मैं अपना दोस्त बनाना चाहती थी। मुझे जब पता चला था यू आर लाइक अ गर्ल, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। लड़कियों से इंटरेस्ट होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हर लड़की में इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ अक्ष, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ना, उससे ये प्रूव हो गया दैट यू आर नॉट अ राइट पर्सन। तुम एक अच्छे इंसान कभी हो ही नहीं सकते। यू आर नॉट अ राइट पर्सन, नॉट अ गुड पर्सन, बिल्कुल नहीं। जो लड़की हो के लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या ही करेगा। तो अक्ष कहते हैं कि बस 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 तृषा, बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रही, दैट डजंट मीन कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, ओके। मुझे मेरी माँ ने ना लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से सिखाया है। तो हमारे साथ जब वो हरकत हुई, तो मैं आए हुए इस ऑफिस में मुश्किल से मुश्किल 2 महीने बीते होंगे, राइट। तुमसे पहले से इस ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सी लड़कियां काम करती हैं। किसी एक भी लड़की से पूछ लो जाके, मेरे बारे में अगर कोई गलत बोल जाए। आज तो इस ऑफिस में बहुत सारे लोग नहीं है ना, इस ऑफिस की कंडीशन की वजह से, तो उनसे जाके पर्सनली मिल लो, पर्सनली पूछ लो मेरे बारे में। अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं तुम्हें और नहीं दे सकती हूँ कि मेरे पीछे से भी लोग मेरी बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ ना कोई बदतमीज़ी की है, ना कभी किसी लड़की से ऊंची आवाज़ में बात की है, ओके। और आपको मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, मत कीजिए, एज़ योर विश। इससे ज़्यादा ना मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, ना मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ। मानना है मानिए, नहीं मानना योर चॉइस। बाकी मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही लूँगी। कहती है ठीक है, चाहिए और कीजिए उस प्रोजेक्ट पे अकेले काम। देखती हूँ मैडम आपको देती भी हैं या नहीं देती हैं। तो अक्ष कहते हैं ठीक है तृषा, अगर तुम्हारे पर्सनल क्रेजेस, पर्सनल चीज़ें इतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सब के फ्यूचर से ज़्यादा, हमारी कंपनी के फ्यूचर से ज़्यादा, तो ठीक है, जो होगा मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी, बाय बाय। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और तृषा 10-15 मिनट बैठ के बाद कुछ सोचती है, पिछली सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। किस तरह वो उसके वॉशरूम की वीडियो अक्ष के फ़ोन से मिली और अक्ष के फ़ोन से ही ऑफिस के कई स्टाफ में वो वीडियो पहुंची और लोग उसे किस नज़र से देखने लगे, कितनी मुश्किल से वो इन चीज़ों से बाहर आई। तृषा को ये सारी बातें याद आने लगती हैं और एक बार फिर उसका मन नफ़रत से भर जाता है। खैर वो अपने सारे पुरानी बीती चीज़ों को अपने दिमाग से निकालती है और कहती है भाड़ में जाइए इंसान, और इंसान से रिलेटेड कोई भी चीज़, आई हेट हर। और ये कह के वो फिर से अपने काम में लग जाती है और कुछ ऑफिस में न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने लगती है। इधर अक्ष अपने बॉस के पास आते हैं, उनके बॉस कहते हैं कि हाँ बोलो, मान गई तृषा? तो कहते हैं कि नहीं। तो उनके बॉस कहते हैं कि पता था मुझे, पास्ट में जो हुआ उसके बाद तो वो कभी नहीं मानती, ये बात मुझे पता था। तो कहते हैं कि बट मैंने नहीं किया वो, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। आपने उसको समझाने की कोशिश की एक बार भी नहीं ना। कहते मुझे पता है कि वो तुमने नहीं किया है, तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकते। कहते तो आपने उसको क्यों नहीं बोला? उसको आज तक यही लगता है
जबकि वो घटिया सी हरकत मैंने की है, जबकि वो हरकत मैंने नहीं की है। उसे क्यों नहीं समझ में आ रही है बात। तो कहते हैं कि देखो अक्ष, जिसकी आंखों के सामने जो चीज़ आती है वो उसी पे यकीन करता है। अगर मुझे लगता ना कि ये हरकत तुमने की है तो ट्रस्ट ऑन मी, सबसे पहले मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकालती, सबसे पहले, और शायद बहुत पहले, है ना। तो फिर अक्ष कहते हैं तो जब आपको मुझ पे यकीन है तो उसको भी कहो ना मुझ पे यकीन रखे, भूल जाए उन सारी चीज़ों को। तो कहते हैं कि उनकी बॉस कहती है इतना आसान नहीं है अक्ष, नहीं है। तो कहते हैं ठीक है मैम, मैं अपने आप इस अकेले इस प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार हूँ, आप मुझे फ़ाइल दे दीजिए बस प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उनकी बॉस कहती है नहीं अक्ष, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम्हारे से अकेले इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा, बात को समझो। और ये कह के वो उन्हें अपने कैबिन से बाहर करती हैं और ख़ुद भी कैबिन लॉक करके ऑफिस से चली जाती हैं। अक्ष वहीं जाके जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ सोफे पे बैठ के काफ़ी परेशान होने लगते हैं कि क्या करूँ यार, तृषा को कैसे मनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और वो काफ़ी देर तक ऐसे सोचते रहते हैं और फिर उनके दिमाग में एक तूफ़ानी ख़याल आता है। वो चुपचाप जाके अपने बॉस के कैबिन को लॉक ओपन करते हैं किसी तरीके से और अंदर जाके उस फाइल को ढूंढते हैं जिस फाइल की वजह से, जिस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी कंपनी लॉस में गई थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार वो फाइल उनके हाथ लग जाती है। वो उसे चोरी से पीछे अपने जीन्स में दबाते हैं और शर्ट को उसके ऊपर कर लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर से जब लॉक करने लगते हैं तो कहते हैं शिट, खोलने को तो खोल लिया, अब लॉक कैसे करूँ इसको, अरे यार पहले क्यों नहीं सोचा ये मैंने, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया है। अगर किसी ने देख लिया ना मुझे ये करते हुए, कसम से अभी तक तो मैम ने मुझे मजबूरी में निकाला था, अभी चोरी का इल्ज़ाम लगा के निकाल देंगे यार, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो कहती है अगर मैंने इसी से खोला है तो इसी से बंद भी कर सकती हूँ ना, होने को तो हो सकता है, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ये सोच के वो फिर से ट्राई करने लगती है लॉक करने का। बहुत देर तक ट्राई करने और उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है और कहती है थैंक गॉड लॉक हो गया, अदरवाइज़ तो बहुत पंगा हो जाना था, कसम से। तो ये सोच के फिर वो वहाँ से फटाफट निकलती है। तो क्या, वहाँ से निकल के वो फिर तुरंत अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आती है और उसके बाद बेल बजाती है तो उसके मॉम डोर ओपन करते हैं और कहते हैं कि आ गए तुम, काफ़ी लेट हो गया, तुम तो कह रहे थे 1-1.5 घंटे में। तो कहते हैं हाँ लेट हो गया बस। अब तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो अंदर चली जाती है और कहती है कि देखते हो श्रुति रेडी हुई कि नहीं, उसको लेके जाना है मुझे कहीं। तो कहते हैं कि कहाँ लेके जाना है ये तो बता दो। तो कहती है बस कहीं लेके जाना है, थोड़ा सरप्राइज़ है उसके लिए। तो वो ऐसे बोल देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। देखती है कि श्रुति लेटी हुई होती है, सोच रही होती है, एक्चुअली रेडी होके सो रही होती है। तो अक्ष उसके पास जाते हैं और धीरे से उसके सर पे हाथ रखते हैं और देखते हैं कि अभी उसका सर गर्म हो रहा होता है। तो श्रुति जैसे ही हाथों का टच मिलता है वो उठ जाती है और कहती है आ गए आप। तो कहते हैं हाँ आ गए, चलें। तो कहते हैं कि चलिए। तो कहते हैं क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या। कहती पता नहीं वीकनेस फील हो रही है काफ़ी। तो कहते हैं कि ठीक है
थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, चले। तो श्रुति कहती है जी चलिए, और अक्षर से उठाते हैं। तो श्रुति एकदम से उनको गले लगा लेती हैं। तो अक्षर कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। आपको नहीं पता ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्रुति अक्ष कहते हैं पागल हो क्या, तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? हम दोनों अलग अलग हैं क्या? एक ही है ना। तो अपने आप को कौन थैंक यू बोलता है, पागल इंसान। तो श्रुति हंसने लगती है। तो ऐसे ही हक करते करते उसका हाथ उसकी कमर पे जाता है अक्ष के। तो उसे कुछ टाइट टाइट सा फील होता है। तो कहती है यहाँ क्या है? तो अक्ष को एकदम से याद आता है और वो पीछे से फाइल निकालते हैं और उसको बेड पे रखते हैं। तो श्रुति कहती है ये क्या है? तो कहती है कि ये प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट। कहती है 1 सेकेंड, आपको जॉब मिल गई? तो अक्ष बोलते हैं ऐसा ही समझ लो, 1 हफ्ते का पहले ट्रायल है, अगर इस ट्रायल में पास हो गई तो जॉब भी मिल जाएगी। तो श्रुति कहती है ओके, तो 1 हफ्ते का कैसा ट्रायल? कहती है बस ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डील करानी है कंपनी से, और अगर हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहती है कि ग्रेट, तो आप ये क्रॉस कर ही ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहती है कि थैंक यू, अगर तुम मेरे साथ हो तो डेफिनेटली मैं क्रॉस कर ले जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर ये कह के अक्ष कहते हैं अच्छा चलो अब चलते हैं। तो फिर कहती है शर्ट तो सही कर लो, पीछे से निकली हुई है, आगे से ना। कहती है अरे सब चलता है चलो अब। और ये कह के वो श्रुति को हाथ पकड़ती है और उसे उतारने लगती है जीने से आराम आराम से। तो श्रुति कहती है यार मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। कहती है बकवास नहीं, आराम से उतरो। तो जो है उसे आराम से उतारती है बिल्कुल। और देन ये लोग जाते हैं तो मॉम से कहते हैं मॉम गेट लगा लेना, और ये कह के फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अक्ष से श्रुति पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताइए। तो कहती है तसल्ली रखो, सब पता चल जाएगा, इतनी आफत क्या होती है तुम्हें हर चीज़ जानने की, थोड़ी देर तसल्ली रखो, सब पता चल जाएगा आपको। तो फिर श्रुति कुछ नहीं बोलती, उसे नींद आने लगती है। तो कहती है अक्ष कहती है तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? तो कहती है पता नहीं, वो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, वो खाते ही ऐसा लगता है जैसे बॉडी में जान ही नहीं है बिल्कुल। तो अक्ष कहते हैं कि यार तुम्हारी रिपोर्ट्स और वो तो रखे नहीं मैंने, तुम्हारे फ़ोन में है? तो कहती है कि हाँ यार फ़ोन में क्यों, करना क्या है? तो कहती है कि बस ऐसे ही, क्या पता जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसे ज़रूरत पड़ जाए। तो कहती है हम किसी से मिलने जा रहे हैं? कि हाँ। तो श्रुति के दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो फिर कुछ कहती नहीं है। और अक्ष थोड़ी देर में एक हॉस्पिटल के सामने ले जाके गाड़ी रोकते हैं। तो श्रुति को से कहते हैं उतरो। श्रुति जब हॉस्पिटल की तरफ देखते तो कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है? तो अक्ष कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहती है इस हॉस्पिटल में आप मुझे ट्रीटमेंट के लिए लाए हो? तो कहती है अभी तो कंसल्टेशन के लिए और टेस्ट के लिए लाई हूँ, कि देखती हूँ ये डॉक्टर क्या कहते हैं। तो कहती है मैं ऑलरेडी 2 डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, और इस हॉस्पिटल में क्यों लेके आए हो आप मुझे? ये सबसे महंगा हॉस्पिटल है, पता भी है आपको? तो कहती है हाँ। तो कहती है आपकी जॉब नहीं है अक्ष, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर लूँगी, और इतनी भी अभी मैं खाली नहीं हूँ कि तुम्हें अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, तुम्हारा चेकअप नहीं करा सकती। अब चुपचाप चेकअप कराने चलो तुम, ये सारी टेंशन मेरी और मेरे पे रहने दो। तो श्रुति कहती बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी टेंशन मेरी भी टेंशन है, समझ में आया आपको? तो ये फालतू की बकवास मुझसे तो ना कीजिए। तो अक्ष कहते हैं देखो श्रुति बेवजह की बात कर रही हो, चुपचाप चेकअप के लिए चलो यहाँ से, मेरा दिमाग ना ख़राब करो।
ये मेरी हेडेक है कि मैं पैसे का इंतज़ाम कैसे और कब करूँ, तुम्हारी नहीं है, तो तुम मत सोचो इस चीज़ के लिए। तो कहती है अक्ष अभी तो आपने कहा था ना हम दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, फिर अब क्या हो गया सडन। तो कहती है बेटा मैं कब मना कर रही हूँ कि हम दोनों एक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो ये तो गलत है ना, कि अब आपको टेस्ट नहीं कराना, जो होगा मैनेज कर लेंगे यार, और ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे कुछ करेंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं कराने को तैयार हूँ, बट मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। तो अक्ष कहते हैं बोलो। कहते हैं कि आप मुझे जॉब करने दोगे। तो अक्ष कहते हैं देखो मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है अश्वती, बिल्कुल भी नहीं है, तुम जॉब करो, जो करना है करो, मुझे सीरियसली कोई इशू नहीं है, बट पहले हम टेस्ट कराएंगे, अगर तुम्हारी बॉडी ठीक होगी, तुम काम कर सकती हो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम जॉब करो और अपने लिए जॉब करो, अपनी खुशी के लिए, अपने शौक़ के लिए जॉब करो, प्रॉब्लम के लिए जॉब तुम्हें नहीं करने दूँगी। तो कहती है अक्ष फिर आप तो वही कर रहे हो ना कि हम एक होके भी एक नहीं है। कहते अच्छा बाबा आई एम सरेंडर, ठीक है मैं सरेंडर कर रही हूँ और तुम कर लेना जॉब, बट अगर डॉक्टर कह देती है कि सब ठीक है तो, अदरवाइज़ नहीं। तो श्रुति कहती है कि ठीक है मंजूर है। तो अक्ष कहते हैं तो अब चलें अंदर। तो श्रुति कहती है हाँ ठीक है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अक्ष के पास पहले से होती है, तो थोड़ी देर बाद उनका नंबर भी आ जाता है और ये डॉक्टर के पास कैबिन में जाते हैं। डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें अक्ष और श्रुति से पूछती है, श्रुति उन चीज़ों का जवाब देती है, और देन वो अपनी जो पिछली रिपोर्ट्स होती हैं वो उसके फ़ोन में भी होती हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी फ़ोन में होती है। तो डॉक्टर सब कुछ चेक करती है, देन कहती है कि कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, ये टेस्ट एक बार करवा दीजिए और फिर मुझे इसकी रिपोर्ट दिखाइए, देन मैं कुछ बता पाऊँगी। तो अक्ष कहते हैं कि ओके ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि रिपोर्ट्स में क्या आया क्या नहीं आया, सब कुछ ठीक है या नहीं है, ये सब कल के रिपोर्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबका दिन अच्छा रहे।